कैसा होता अगर तुम एक अनाथ हो और एक ऐसी दुनिया में पैदा हो जहाँ मैजिक ही सब कुछ है, लेकिन तुम्हारे अंदर मैजिक की एक बूंद भी ना हो, जीरो। लोग हंसते हैं लेकिन तुम ठान लेते हो कि तुम बनोगे विजर्ड किंग, और तुम्हारा साथ पला बड़ा भाई भी कहता है नहीं, विजर्ड किंग मैं बनूंगा। एक के पास है जबरदस्त मैजिक और दूसरे के पास सिर्फ जिद, लेकिन अपना सपना पूरा करने के लिए उन्हें ऐसे ऐसे खतरों से गुजरना पड़ेगा जो मौत से कम नहीं। अब देखना यह है क्या जिद और हिम्मत उन्हें इस जादुई दुनिया में जिंदा रख पाएगी, जानते हैं इस वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, शुक्रिया। पिछली एपिसोड में ब्लैक बुल्स राके बीच पहुंचे। यामी सुकेहिरो ने बताया कि अंडरवाटर टेंपल जाने के लिए नोएल सिल्वा को अपनी वाटर मैजिक कंट्रोल करनी होगी। रात को नोएल ट्रेनिंग कर रही थी और आस्था भी उसके साथ आ गया। कहानी की शुरुआत में जूलियस नोवक्रोनो अपने असिस्टेंट मार्क्स फ्रांसवा के साथ बैठा होता है। मार्क्स परेशान होता है, आप काम छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? जूलियस कैजुअली कहता है, बस थोड़ी हवा बदलने जा रहा हूँ। मार्क्स टेंशन में कहता है, आई ऑफ द मिडनाइट सन का थ्रेट अभी खत्म नहीं हुआ, आपने यामी और उसकी टीम को भेजा है, मुझे डर है कि वो लोग वहाँ सीरियसली मिशन नहीं ले रहे। वापस ब्लैक बुल्स बेस पर यूजुअल केओस चल रहा होता है। फिनराल रोलकेस, लक वॉल्टिया, मैग्ना स्विंग और वेनेसा एनोटेका पुडिंग के लिए लड़ रहे होते हैं। गाउश अडलाई हमेशा की तरह मरी की बातें कर रहा होता है। गॉर्डन अग्रिपा को कोई नोटिस नहीं करता। पूरा माहौल एक टिपिकल ब्लैक बुल्स जैसा ही होता है। राके बीच पर रात के वक्त आस्था और नोएल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं। तभी एक खूबसूरत आवाज सुनाई देती है, कोई गा रहा होता है। वो दोनों देखते हैं कि एक लड़की काहुनो अकेली बैठी गा रही है। वो उन्हें देखकर कहती है, तुम लोग छुप क्यों रहे हो, मैं तुम्हें देख चुकी हूँ, चलो दोस्त बन जाते हैं। आस्था और नोएल थोड़े हैरान हो जाते हैं। काहुनो बताती है, मेरा सपना है एक आर्टिस्ट बनना, गाना, डांस और मैजिक सब एक साथ। वो आस्था की तरफ देखकर कहती है, तुम बहुत थक गए हो, मेरी सिंगिंग हीलिंग मैजिक तुम्हें रिलैक्स कर देगी। वो अपनी स्पेल हीलिंग ललवाई यूज करती है और आस्था की सारी थकान तुरंत दूर हो जाती है। आस्था इंप्रेस हो जाता है, बिल्कुल पेन नहीं हो रहा। काहुनो कैजुअली कहती है, मेरी एक सेशन की फी 100 यूल है। नोएल तुरंत पैसे दे देती है। धीरे धीरे काहुनो उनकी दोस्त बन जाती है। वो नोएल से कहती है, तुम अपनी मैजिक कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रही हो? मैं फील कर सकती हूँ कि तुम अपनी माना को ज्यादा फोर्स कर रही हो। रिलैक्स करो, अपने दिल को शांत करो। मैं समुद्र की लहरों की आवाज सुनती हूँ, उससे मुझे बैलेंस मिलता है। नोएल फिर से ट्राई करती है, लेकिन उसकी सी ड्रैगन्स लेयर अभी भी अनस्टेबल रहती है। वो फ्रस्ट्रेट हो जाती है, शायद मुझसे नहीं होगा। तब एक इमोशनल फ्लैशबैक आता है। उसके सिबलिंग्स सॉलिड सिल्वा और नेब्रा सिल्वा उसे इंसल्ट कर रहे होते हैं। नोजल सिल्वा भी कहता है, तुम सिल्वा फैमिली का हिस्सा नहीं हो। नोएल टूट जाती है, मेरे पास कोई अच्छी मेमोरी ही नहीं है। इसी वक्त आस्था और बाकी ब्लैक बुल्स उसे सपोर्ट करते हैं। आस्था सीधा कहता है, तू हमेशा कॉन्फिडेंट बनने का नाटक करती है, अब पीछे क्यों हट रही है? अगर कंट्रोल लूज भी हुआ तो मैं अपनी एंटी मैजिक से रोक दूंगा, और तू अकेली नहीं है, तू ब्लैक बुल्स का हिस्सा है। बाकी सब भी उसे चीयर करते हैं। फिनराल, लक, गाउश, चामी सब उसका हौसला बढ़ाते हैं। नोएल के दिमाग में उन सब के साथ बिताए हुए अच्छे मोमेंट्स आने लगते हैं। वनेसा का सपोर्ट, आस्था की हिम्मत, सबका एक्सेप्टेंस। नोएल फाइनली डिसाइड करती है, मैं इन सब के लिए स्ट्रांग बनूंगी। वो एक बार फिर अपनी सी ड्रैगन्स लेयर कास्ट करती है और इस बार कंट्रोल परफेक्ट होता है। एक स्टेबल पावरफुल वाटर स्फीयर बन जाता है। सब लोग खुश हो जाते हैं। नोएल ने कर दिखाया। काहुनो मुस्कुराते हुए कहती है, तुम्हारे पास सच में अच्छे दोस्त हैं। मैं अंडरवाटर टेंपल के अंदर तुमसे फिर मिलूंगी, तब तक के लिए अलविदा। और इसी पॉइंट पर एपिसोड खत्म होता है। अब देखते हैं क्या ब्लैक बुल्स सक्सेसफुली अंडरवाटर टेंपल तक पहुंच पाते हैं और वहां उनका क्या इंतजार कर रहा है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में नोएल ने अपनी सी ड्रैगन्स क्रेडल स्पेल को फाइनली कंट्रोल कर लिया था। सब लोग बहुत खुश थे। काहुनो ने उसे एनकरेज किया और मुस्कुराते हुए कहा, मैं टेंपल के अंदर तुमसे मिलूंगी। कहानी की शुरुआत होती है एक खूबसूरत फुल मून की रात से। यामी सबको रेडी होने को कहता है। सब एक्साइटेड है, अंडरवाटर टेंपल, मैजिक स्टोन, अनआइडेंटिफाइड सी फूड। लेकिन नोएल थोड़ी नर्वस होती है। यामी उसे देखकर कहता है, अगर तूने गड़बड़ की तो मैं तुझे मार दूंगा। ये सुनकर नोएल और प्रेशर में आ जाती है। फिर वो गहरी सांस लेती है और अपनी सी ड्रैगन्स क्रेडल कास्ट करती है। एक खूबसूरत वाटर स्फीयर बन जाता है। सब लोग उसमें सवार हो जाते हैं। नोएल धीरे से कहती है, चलो। पानी के अंदर का सीन बिल्कुल अलग ही है। चार्मी फिश देखकर एक्साइटेड हो जाती है, ये कितनी यमी लग रही हैं। गौशे अपनी मिरर मैजिक से मरी को समंदर का नजारा दिखा रहा होता है। लक और मैग्ना जैसे हमेशा आपस में लड़ रहे होते हैं। सब कुछ फन चल रहा होता है। तभी अचानक एक डेंजरस जगह सामने आती है, स्ट्रॉन्ग मैजिक रीजन। तेज करंट्स उनकी तरफ आते हैं। नोएल मुश्किल से कंट्रोल करके सबको बचा लेती है। अचानक एस्टा चिल्लाता है, मैं स्विम नहीं कर सकता। यामी थोड़ा इरिटेट होकर कहता है, किसने कहा तुझे स्विम करना है? और बिना वार्निंग के वो एस्टा को बाहर फेंक देता है। जा अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से बैरियर कट कर। एस्टा पानी में गिरता है, लेकिन वहाँ हवा होती है। वो तुरंत रिएक्ट करता है और अपनी स्वॉर्ड से बैरियर को कट कर देता है। रास्ता खुल जाता है और सब लोग सेफली अंदर आ जाते हैं। अंडर वाटर टेंपल, एक बिल्कुल ही अलग दुनिया, खूबसूरत, शांत और जिंदा। टेंपल के लोग ब्लैक बुल्स को देखकर हैरान भी होते हैं और खुश भी। बहुत सालों बाद कोई विजिटर आया है। वो सबको हाई प्रीस्ट के पास ले जाते हैं। हाई प्रीस्ट, एक बूढ़ा आदमी, धीरे से उनके सामने आता है। वो मुस्कुराकर कहता है, तुम लोग मैजिक स्टोन चाहते हो? थोड़ी देर का पॉज, तो एक गेम खेलो। यामी सीधा पूछता है, कैसा गेम? हाई प्रीस्ट कहता है, व्हाइट हॉट टेंपल बैटल रॉयल। फिर वो अपनी मैजिक यूज करता है, गेम मैजिक टेंपल शफल। अचानक पूरा टेंपल हिलने लगता है, रास्ते बदलने लगते हैं और ब्लैक बुल्स के 10 मेंबर्स अलग अलग जगह पर स्कैटर हो जाते हैं। हाई प्रीस्ट की आवाज गूंजती है, टेंपल के 9 मेजेस तुम्हारे खिलाफ लड़ेंगे। जो टीम पहले सब ओपोनेंट्स को हरा देगी वही जीतेगी। तुम लड़ सकते हो, भाग सकते हो या टीम बना सकते हो, जो करना है करो। एस्टा कंफ्यूज हो जाता है, हम 10 लोग हैं लेकिन काउंट करूं तो 9 ही दिख रहे हैं।
हाई प्रीस्ट हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, एक इम्पोस्टर है तुम्हारे बीच। और इसी सस्पेंस के साथ एपिसोड यहीं खत्म होता है। अब देखना यह है इम्पोस्टर कौन है और ब्लैक बुल्स कैसे हैंडल करेंगे इस डेंजरस बैटल को। अगर आपको ऐसी एंगेजिंग कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में हाई प्रीस्ट ने टेंपल बैटल रॉयल शुरू कर दी थी। ब्लैक बुल्स के 10 मेंबर्स टेंपल मेजेस के खिलाफ अलग अलग जगहों पर स्कैटर हो गए थे। हर किसी का अपना ओपोनेंट था और साथ ही एक मिस्टीरियस इम्पोस्टर का गेम भी चल रहा था। कहानी की शुरुआत होती है हाई प्रीस्ट और यामी से। दोनों आराम से बैठकर ड्रिंक्स एंजॉय कर रहे होते हैं, जैसे कुछ सीरियस हो ही नहीं रहा। हाई प्रीस्ट मुस्कुराकर कहता है, मेरे टेंपल मेजर्स इंटरमीडिएट मैजिक नाइट से भी ज्यादा स्ट्रांग हैं। यामी हल्की सी स्मर्क के साथ जवाब देता है, फिर भी मेरे इडियट्स कुछ ना कुछ करके दिखा ही देंगे। दूसरी तरफ गॉश अपने ओपोनेंट से लड़ रहा होता है, एक मेज जो मोलास्क मैजिक यूज करता है। मेज कॉन्फिडेंटली कहता है, मेरी मैजिक हर फिजिकल अटैक को डिफ्लेक्ट कर देती है। गॉश इरिटेट होकर चिल्लाता है, मेरी मेरा वेट कर रही है, जल्दी खत्म करो। वो अपनी मिरर मैजिक यूज करता है, मल्टीपल रिफ्लेक्शंस क्रिएट करके अटैक एंगल चेंज करता है। मेज कंफ्यूज हो जाता है और कुछ ही पलों में गॉश उसे डिफीट कर देता है। गॉश सीधा कहता है, नेक्स्ट। फिनरल की तरफ सीन शिफ्ट होता है। वो छुपकर बैठा होता है डर के मारे, मैं इतने स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट से नहीं लड़ सकता। तभी हाई प्रीस्ट उस पर एक स्पेल छोड़ता है, मॉन्स्टर टॉय। एक अजीब सा क्रीचर फिनरल पर अटैक करता है। फिनरल और भी पैनिक हो जाता है। दूर से यामी की आवाज आती है, अगर तूने फाइट नहीं की तो मैं तुझे मार दूंगा। अब फिनरल के पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। चामी की साइड पर वो एक प्रीस्ट से मिलती है। प्रीस्ट सॉफ्टली गाना गाती है, मदर लालाबाय। अगले ही पल चामी सो जाती है। हाई प्रीस्ट कैजुअली अनाउंस करता है, स्लीपिंग भी केओ काउंट होता है। अब ये एक हफ्ते तक नहीं उठेगी और ना ही खाना मिलेगा। चामी आउट हो चुकी होती है। लक और मैग्ना मिलकर एक पावरफुल वाटर मेज से लड़ रहे होते हैं। लक अपनी लाइटनिंग मैजिक यूज करता है, मैग्ना फायर मैजिक। लेकिन पानी के अंदर फायर वीक पड़ जाती है। उनका ओपोनेंट आसानी से उनके अटैक्स ब्लॉक कर देता है। तभी एक और पावरफुल मेज एंट्री लेता है, हाई प्रीस्ट का बेटा। वो अपनी जबरदस्त स्पेल यूज करता है, सी गॉड्स हैमर। एक मैसिव अटैक उनकी तरफ आता है। लक और मैग्ना मुश्किल से बच पाते हैं। अस्ता का सामना होता है कियाटो से, हाई प्रीस्ट के ग्रैंडसन से। कियाटो एक डांसर बनना चाहता है और उसकी डांस मैजिक उसकी मूवमेंट्स को अनप्रेडिक्टेबल बना देती है। अस्ता स्ट्रगल करता है, मैं इसकी मूवमेंट रीड ही नहीं कर पा रहा। कियाटो कॉन्फिडेंटली कहता है, तुम्हारी एंटी मैजिक सॉर्ड एक सिंपल आयरन का टुकड़ा है अगर रियल सॉर्ड से कंपेयर करें तो। अस्ता थोड़ा रुकता है, सोचता है, वाटर की तरह फ्लो करो। फिर वो अपनी फिजिकल एबिलिटी पर फोकस करता है और कियाटो को डायरेक्ट चैलेंज देता है। दूर से यामी ऑब्जर्व करते हुए कहता है, मेरा इडियट सीखने की स्पीड कमाल की है। नोएल का सामना होता है कहूनो से। कहूनो अपनी सिंगिंग मैजिक यूज करती है, मदर लालाबाय। लेकिन इस बार नोएल रेडी होती है। वो अपनी सी ड्रैगन्स लेयर से डिफेंड कर लेती है। कहूनो उससे कामली कहती है, तुम सबकॉन्शियसली लोगों को हर्ट नहीं करना चाहती, इसीलिए तुम्हारे अटैक्स वीक हैं। लेकिन अगर तुम अपना ड्रीम अचीव करना चाहती हो तो तुम्हें लड़ना पड़ेगा। ये बात नोएल के दिल को लगती है। वो डिटर्मिनेशन के साथ कहती है, मैं सबकी मदद करना चाहती हूँ और मैं लड़ूंगी। वो अटैक करती है लेकिन अभी भी उसका कंट्रोल परफेक्ट नहीं होता। और तभी अचानक एक डेंजरस प्रेजेंस फील होती है। पूरा एटमॉस्फेयर बदल जाता है। एक नया एनिमी एंट्री लेता है, वेटो, थर्ड आई का मेंबर। वो सीधा हाई प्रीस्ट के सामने आकर कहता है, मैं मैजिक स्टोन लेने आया हूँ। यामी तुरंत खड़ा हो जाता है, तुम यहाँ कैसे? वेटो अपनी टेरिफाइंग ऑरा के साथ कहता है, मेरी बीस्ट मैजिक सब कुछ तबाह कर देगी। और इसी इंटेंस मोमेंट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। अब सवाल यह है कि वेटो क्या करेगा? क्या वो टेंपल मेजर्स और ब्लैक बुल्स दोनों को डिस्ट्रॉय कर देगा? अगर आपको ऐसी इंटेंस और एंगेजिंग कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में वेटो थर्ड आई अंडर वाटर टेंपल में आ गया था। उसने टेंपल के स्ट्रॉन्गेस्ट मेज जियो को सिर्फ एक झटके में हरा दिया। यामी ने उसे रोकने की कोशिश की लेकिन वेटो के साथियों ने स्पेशल मैजिक यूज करके यामी को ट्रैप कर दिया। जाते जाते यामी ने सबको एक ही ऑर्डर दिया, उसे डिफीट करो और अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। कहानी की शुरुआत होती है हाई प्रीस्ट गिफ्सो और यामी से। गिफ्सो थोड़ा शॉक में कहता है, मेरा बेटा जियो टेंपल का सबसे स्ट्रॉन्ग मेज है। लेकिन रियलिटी उसके सामने है, वेट्टो ने उसे एक ही अटैक में हरा दिया। टेंपल के लोग डर के मारे कांप रहे होते हैं। वो इंसान नहीं है, वो एक बीस्ट है। दूसरी तरफ वेट्टो के साथ आए दो और मेजर्स ने सिचुएशन कंट्रोल कर रखी होती है। उन्होंने यामी को एक पावरफुल स्पेल में फंसा दिया है, स्पेशल मैजिक डिफरेंट डायमेंशन स्फीयर। यामी पूरी ताकत से निकलने की कोशिश करता है लेकिन वो उस बैरियर को तोड़ नहीं पाता। यामी हाई प्रीस्ट से कहता है, मेरी आवाज सब तक पहुंचा दो। पहले तो गिफ्सो मना करता है लेकिन सिचुएशन देखकर मान जाता है और फिर पूरे टेंपल में यामी की आवाज गूंजती है, सुन लो तुम सब इडियट्स। एक छोटा सा पॉज। एक बहुत डेंजरस आदमी आ चुका है। वो आई ऑफ द मिडनाइट सन का मेंबर है और उसकी ताकत कैप्टन लेवल से भी ऊपर है। मैं अभी वहां नहीं पहुंच सकता तो तुम लोगों को ही उसे रोकना होगा। अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। और फिर अपनी क्लासिक टोन में, अगर मर गए तो मैं तुम्हें खुद मार दूंगा। सब लोग एकदम शॉक हो जाते हैं, ये बंदा सीरियस है या पागल? सिचुएशन और इंटेंस हो जाती है। हाई प्रीस्ट गिफ्सो गेम के रूल्स चेंज करता है। अब कोई टाइम लिमिट नहीं है, तुम सबका टारगेट है आई ऑफ द मिडनाइट सन की टीम को डिफीट करना। और एक बड़ा प्रॉमिस देता है, जो भी इस गेम को क्लियर करेगा मैं उसकी एक विश पूरी करूंगा। बैटलफील्ड पर वापस मैग्ना और लक अभी भी वेट्टो से लड़ रहे होते हैं। वेट्टो उन्हें बार बार जमीन पर गिरा देता है लेकिन हर बार वो फिर से उठ खड़े होते हैं। मैग्ना दांत भींच कर कहता है, कैप्टन यामी ने कहा है मैं यहाँ नहीं गिरूंगा। लक भी मुस्कुराते हुए उठता है, जैसे उसे दर्द का कोई फर्क नहीं पड़ता।
फ्लैशबैक। लक को याद आता है जब वो पहली बार ब्लैक बुल्स में आया था, उसने मैग्ना को इरिटेट किया, उसका खाना खाया और हर बात पर फाइट की। मैग्ना हर बार उससे लड़ता था, उससे मारता भी था, लेकिन कभी पीछे नहीं हटा। लक धीरे से सोचता है, तू मेरा पहला दोस्त है मैग्ना। प्रेजेंट में दोनों एक साथ खड़े होते हैं, उनकी आंखों में एक ही चीज है, फाइट करने का जुनून। मैग्ना फायर मैजिक एक्टिवेट करता है, लक लाइटनिंग मैजिक। दोनों अपनी पावर्स कंबाइन करते हैं। कॉम्बो मैजिक, फ्लेम लाइटनिंग एक्सप्लोसिव कैनन। एक मैसिव ब्लास्ट सीधा वेटो पर जाता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि पूरा एरिया हिल जाता है। वेटो को चोट लगती है, लेकिन वो अभी भी खड़ा है। वेटो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम लोग मुझे एंटरटेन कर रहे हो। फिर उसकी आवाज हेवी हो जाती है। लेकिन अब ये सब खत्म करते हैं। मैग्ना और लक दोनों बुरी तरह जख्मी हैं, लेकिन फिर भी वो मुस्कुराते हैं। हम अभी भी नहीं हारे। और इसी इंटेंस मोमेंट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। अब देखना ये है, क्या वेटो उन्हें यहीं खत्म कर देगा या ब्लैक बुल्स अपनी लिमिट्स क्रॉस करके इस मॉन्स्टर को रोक पाएंगे। अगर आपको ऐसी हाई एनर्जी और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में मैग्ना और लक ने मिलकर वेटो पर एक पावरफुल कॉम्बो अटैक किया था, लेकिन वेटो पर उसका कोई खास असर नहीं हुआ। दोनों बुरी तरह जख्मी हो गए और तभी एस्टा वहां पहुंच गया। कहानी की शुरुआत होती है बैटलफील्ड से। मैग्ना और लक जमीन पर गिरे हुए हैं। वेटो उनके ऊपर खड़ा है, बिल्कुल बेरहम। वो ठंडी आवाज में कहता है, तुम लोग सिर्फ कीड़े हो। छोटा सा पॉज। अब मैं तुम्हें मौत का डिस्पेयर दिखाता हूं। जैसे ही वो फाइनल अटैक करने वाला होता है, क्लैंग, एस्टा बीच में आ जाता है। अपनी एंटी मैजिक सोर्ड से वेटो का अटैक रोक देता है। एस्टा सीधा उसकी आंखों में देखकर कहता है, ये मेरे टीममेट्स हैं, मैं तुम्हें हराऊंगा। वेटो हल्का सा मुस्कुराता है, एंटी मैजिक सोर्ड, हाँ, अगर तुम क्लीन हिट लगा दो तो शायद मुझे भी नुकसान हो सकता है। फिर उसकी नजर तीखी हो जाती है, लेकिन तुम कर नहीं सकते। और बिना रुके वो एस्टा, कियाटो और बाकी सब पर एक साथ हमला कर देता है। दूसरी तरफ फिनरिल अभी भी छुपा हुआ है, उसके हाथ कांप रहे हैं। उस मॉन्स्टर के सामने जाना मतलब सीधी मौत। लेकिन फिर उसे यामी की आवाज याद आती है, अपनी लिमिट्स क्रॉस करो। फिनरिल आंखें बंद करता है। सोच फिनरिल, क्या कर सकता है तू। सीन शिफ्ट गॉज, ग्रे और चार्मी की तरफ। वो लोग दो मेजेस से लड़ रहे हैं, एक चेन मैजिक यूजर और एक वाइन ट्रैप मेज। चेन मेज तुरंत गॉज को पकड़ लेता है। ग्रे जल्दी से रिएक्ट करती है, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक से गॉज का डबल बनाती है ताकि कंफ्यूज करके अटैक कर सके। लेकिन चेन मेज दोनों को एक साथ कैप्चर कर लेता है। तभी वाइन मेज अपनी स्पेल एक्टिवेट करता है, बाइंड वाइन। गॉज और ग्रे दोनों बेलों में जकड़ जाते हैं। मेज मुस्कुराकर कहता है, धीरे धीरे तुम्हारी मैजिक ड्रेन हो जाएगी। ग्रे की ट्रांसफॉर्मेशन वीक होने लगती है और धीरे धीरे उसका रियल फॉर्म सामने आने लगता है। सब शॉक हो जाते हैं, ग्रे लड़की है। ग्रे शर्म से कांप जाती है, प्लीज मत देखो। इस सब के बीच चार्मी अभी भी सो रही होती है। गॉज जोर से चिल्लाता है, डोमहेड उठ, कोई तेरा खाना चुरा रहा है। 1 सेकंड का साइलेंस। फिर चार्मी की आंखें खुलती हैं। मेरा खाना? वो धीरे से उठती है और सीधा वाइन मेज की तरफ देखती है। उसकी ऑरा चेंज हो जाती है। और फिर कॉटन क्रिएशन, मैजिक ऑफ स्लीपिंग शीप्स, 1 हिट, 2 हिट, मेगा हिट। एक ही झटके में वाइन मेज डिफीट। स्पेल्स ब्रेक हो जाती हैं। गॉज और ग्रे फ्री हो जाते हैं। गॉज हल्का सा इंप्रेस होकर कहता है, चार्मी, तेरी अटैक पावर सच में कमाल है। वापस मेन बैटलफील्ड। एस्टा और वेटो की फाइट इंटेंस होती जा रही है। वेटो बार बार एस्टा को नीचे गिरा रहा है। फिर वो कामली एनालाइज करता है, तुम्हारी एंटी मैजिक सोर्ड दूर से बेकार है। लॉन्ग डिस्टेंस अटैक्स के खिलाफ तुम बिल्कुल वीक हो। तुम्हारी फिजिकल एबिलिटीज भी लिमिटेड हैं। वो एस्टा के करीब आता है और धीरे से कहता है, तुम्हें पता भी है हार मानना कब होता है। एस्टा धीरे से उठता है। उसकी बॉडी कांप रही है, लेकिन उसकी आंखों में एक ही चीज है, जिद। वो कहता है, अगर मैं हार मान लूं तो मैं किसकी रक्षा कर पाऊंगा। वेटो के चेहरे पर एक डार्क स्माइल आती है। वो अपना अटैक चार्ज करता है, चिल्ला, डिस्पेयर कर। और इसी हाई टेंशन मोमेंट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। अब देखना यह है एस्टा कैसे इस मॉन्स्टर का सामना करेगा और क्या बाकी ब्लैक बुल्स उसकी मदद के लिए वक्त पर पहुंच पाएंगे। अगर आपको ऐसी इंटेंस और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में आस्था और कियाटो ने मिलकर वेटो का सामना किया, लेकिन वेटो ने सबको ओवरपावर कर दिया। मैग्ना, लक और बाकी सब जख्मी हो गए। ग्रे का ट्रू फॉर्म भी रिवील हो गया और चार्मी ने एक मेज को हरा दिया। फिर भी आस्था अभी तक वेटो के सामने खड़ा है। कहानी की शुरुआत होती है वेटो के कोल्ड ओरा से। वो धीरे से कहता है, अब तुम सबकी बारी है। उसकी नजर सीधा जाकर रुकती है नोएल और काहुनो पर। सिचुएशन क्रिटिकल है। काहुनो तुरंत रिएक्ट करती है, सॉन्ग मैजिक, रिदम कुशन। वो आस्था को एक डेडली अटैक से बचा लेती है। फिर वो टेंशन में कहती है, मैं सबको हील कर सकती हूँ, लेकिन क्या वो हमें इतना वक्त देगा। तभी जमीन पर गिरा हुआ कियाटो हिलता है और धीरे धीरे वो उठ खड़ा होता है। काहुनो की आंखों में उम्मीद वापस आती है। कियाटो! दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखते हैं और बिना कुछ कहे समझ जाते हैं। फिर दोनों एक साथ अपनी मैजिक एक्टिवेट करते हैं। कॉम्बो स्पेल, सी गॉड स्लैश। काहुनो का सॉन्ग और कियाटो का डांस मिलकर एक पावरफुल फ्लोइंग स्लैश क्रिएट करते हैं, जैसे समंदर खुद हमला कर रहा हो। सब लोग हैरान रह जाते हैं, ये कमाल है। लेकिन वेटो खड़ा रहता है। अटैक डायरेक्टली उस पर लगता है, लेकिन वो उसे झेल लेता है। अगला ही पल वो कियाटो पर ब्रूटल काउंटर अटैक करता है। कियाटो जोर से जमीन पर गिरता है। वेटो ठंडी आवाज में कहता है, अब तुम कभी डांस नहीं कर पाओगे। काहुनो की आंखों से आंसू निकल पड़ते हैं। कियाटो! लेकिन वेटो रुकता नहीं। वो काहुनो को पकड़ लेता है। तुम भी
कभी नहीं डा पाओगी। ये सब नोएल देख रही होती है। अब तक वो डर रही थी, हेजिटेट कर रही थी, लेकिन फिर उसके दिमाग में एक आवाज गूंजती है, फ्यूगोलिन वर्मिलियन की आवाज। कमजोर होना शर्म की बात नहीं है, लेकिन कमजोर रहना शर्म की बात है। तुम मैजिक नाइट्स की मेंबर हो, खुद को स्ट्रांग बनाओ। नोएल की आंखें धीरे से खुलती हैं। इस बार अंदर डर नहीं, डिसीजन है। वो आगे बढ़ती है। मेरी फ्रेंड को छोड़ दो। वेटो उसे देखता है। रॉयल्टी, सिल्वा फैमिली? नोएल सीधा जवाब देती है, मैं नोएल सिल्वा हूँ, ब्लैक बुल्स की मेंबर। तुमने मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाई है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ स्पेल कास्ट करती है। वाटर क्रिएशन मैजिक, सी ड्रैगन्स रॉर। एक मैसिव वाटर ड्रैगन फॉर्म होता है और सीधा वेटो पर टूट पड़ता है। इम्पैक्ट इतना पावरफुल होता है कि वेटो का हाथ उड़ जाता है। वेटो शॉक में, ये क्या पावर है? बाकी सब भी हैरान, नोएल ने ये क्या कर दिया? लेकिन साइलेंस के बाद वेटो फिर से खड़ा हो जाता है। वो अपनी मिथिकल बीस्ट मैजिक एक्टिवेट करता है और धीरे धीरे उसका हाथ वापस रीजनरेट हो जाता है। सब लोग एकदम शॉक, ये कैसे पॉसिबल है? कोई भी रिकवरी मैजिक इतना पावरफुल नहीं होता। वेटो की आंखों में अंधेरा छा जाता है। अब मैं तुम सबको ट्रू डिस्पेयर दिखा। नोएल की मैजिक कंप्लीटली ड्रेन हो चुकी है। वो थककर गिर जाती है। बैटलफील्ड में एक हेवी साइलेंस आ जाता है, जैसे सब होप खत्म हो रही हो। और तभी एक आवाज आती है, अभी नहीं। आस्ता धीरे से उठता है। उसका जिस्म जख्मी है, लेकिन उसकी रूह अभी भी जल रही है। मैं अभी नहीं हारता। वो अपनी स्वॉर्ड उठाता है और सीधा वेटो की तरफ देखता है। वेटो हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? और इसी हाई टेंशन मोमेंट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। अब देखना यह है, क्या आस्ता इस डिस्पेयर को तोड़ पाएगा या वेटो सबको यहीं खत्म कर देगा। अगर आपको ऐसी इंटेंस और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में नोएल ने अपनी सी ड्रैगन्स रॉर से वेटो का हाथ उड़ा दिया था, लेकिन वेटो ने अपनी मिथिकल बीस्ट मैजिक से उसे तुरंत रीजनरेट कर लिया। आस्था ने हार नहीं मानी। नॉट गिविंग अप इज माई ओनली वेपन। और तब वनेसा और फिनरल भी बैटलफील्ड में आ गए। कहानी की शुरुआत होती है वेटो के टेरिफाइंग प्रेजेंस से। उसकी बॉडी से डार्क ऑरा निकल रहा है और वो धीरे से कहता है, मैं तुम सबको ट्रू डिस्पेयर दिखाऊंगा। दूसरी तरफ फिनरल और वनेसा उसके सामने खड़े हैं। फिनरल क्लियरली डरा हुआ है, मैं यहाँ से भाग जाऊं क्या? वनेसा उसकी तरफ देखकर कहती है, तुम्हारे जूनियर्स इतनी मेहनत कर रहे हैं, अब तुम्हारी बारी है। पहले वनेसा गेम के कारण अकेली एक मस्कीटो मैजिक यूजर से लड़ रही थी। वो मेज अपनी मस्कीटो मैजिक मैना सक यूज कर रहा था। वो वनेसा की मैजिक सक कर रहा था। वनेसा अपनी थ्रेड मैजिक से उसके मूवमेंट्स को कंट्रोल कर लेती है। वो मेज कहता है, मेरी बॉडी खुद ब खुद मूव कर रही है। वनेसा उसे अपनी थ्रेड मैजिक डांसिंग डॉल से हरा देती है। वो गिर जाता है, मेरी मैजिक सक हो गई। वनेसा फिर वेटो की तरफ दौड़ती है। वापस वेटो के सामने मैग्ना, लक, कोहोनो और कियाटो सब जख्मी और हाफ डेड जमीन पर पड़े हैं। उनकी हालत खराब है। वेटो उन्हें देखता है, तुम लोग सिर्फ कीड़े हो। वो अपनी मिथिकल बीस्ट मैजिक से एक डेडली स्पेल उन पर फेंकने वाला होता है। वनेसा वहां आ जाती है। वो अपनी थ्रेड मैजिक से एक वेब बनाकर सबको कवर कर लेती है। वेटो का अटैक उन तक नहीं पहुंचता। वनेसा के थ्रेड्स अटैक को रोक देते हैं। वो कहती है, मैं तुम्हें नहीं मरने दूंगी। फिनराल भी वहां आ जाता है। वो अपनी स्पेशल मैजिक यूज करता है। वेटो के अटैक को टेलीपोर्ट करके वापस वेटो की तरफ फेंक देता है। वेटो खुद अपने अटैक से जख्मी हो जाता है। वो गुस्सा हो जाता है, तुम लोग। वनेसा भी पीछे नहीं रहती। थ्रेड मैजिक, उसकी स्ट्रिंग्स हवा में हिलती हैं और वो वेटो के मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश करती है। और बीच में आस्था, वो क्लोज रेंज में खड़ा है, हर अटैक को अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से ब्लॉक करता हुआ। अब तीनों परफेक्टली सिंक में है। फिनरल लॉन्ग रेंज कंट्रोल, वनेसा मूवमेंट रिस्ट्रिक्शन, आस्था क्लोज कॉम्बैट। तीनों मिलकर वेटो को घेर लेते हैं। वेटो थोड़ा ऑब्जर्व करता है, फिर कहता है, तुम लोग मेरे क्लोज रेंज अटैक्स को रोक रहे हो और स्पेशल मैजिक से मेरे लॉन्ग रेंज अटैक्स वापस भेज रहे हो। वनेसा कॉन्फिडेंट टोन में कहती है, अब तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं है। एक पल के लिए लगता है कि उन्होंने वेटो को कॉर्नर कर लिया है, लेकिन वेटो गुस्सा हो जाता है। उसकी मैजिक और ज्यादा वायलेंट हो जाती है। मिथिकल बीस्ट मैजिक फुल पावर। वो एक मैसिव अटैक लॉन्च करता है। फिनरल चीखता है, मैं नहीं हारता, और वो उस अटैक को फिर से पोर्टल के थ्रू रीडायरेक्ट करता है। वनेसा अपनी थ्रेड्स और टाइट कर देती है, इस बार तुम बच नहीं पाओगे। और तब आस्था आगे बढ़ता है। उसकी ग्रिप स्वॉर्ड पर मजबूत होती है और वो कहता है, मैं तुम्हें इसी वेपन से हराऊंगा। वो अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड उठाता है, सीधा वेटो की तरफ बढ़ता हुआ। वेटो की आंखों में गुस्सा और पागलपन दोनों दिखते हैं। तुम लोग सिर्फ कीड़े हो। बैटल अपने पीक पर पहुंच चुकी है और इसी इंटेंस मोमेंट पर एपिसोड यहीं एंड होता है। अब देखना यह है, क्या आस्था का ये अटैक वेटो को गिरा पाएगा या फिर डिस्पेयर सब पर भारी पड़ेगा। अगर आपको ऐसी इंटेंस और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछली एपिसोड में वनेसा और फिनरल ने एस्टा को सपोर्ट किया। तीनों ने मिलकर वेटो को घेर लिया, लेकिन वेटो धीरे धीरे उनकी फाइटिंग हैबिट समझ रहा था। तभी यामी ने एक वार्निंग दी, बदलो वरना वो तुम्हें मार देगा। कहानी की शुरुआत होती है वेटो के कोल्ड कॉन्फिडेंस से। वो धीरे से कहता है, तुम तीनों ने मिलकर मुझे रोक लिया, लेकिन अब मैं तुम्हारी हैबिट समझ चुका हूँ। अगला लफ्ज और भी हैवी है, अगली बार तुम मरोगे। वनेसा की आंखों में टेंशन दिख रही है। वो अंदर ही अंदर कैलकुलेट करती है, मैं अपनी थ्रेड मैजिक से उसकी डायरेक्शन कंट्रोल कर सकती हूँ। फिनरल एस्टा को मूव कर सकता है। फिर एक हार्श रियलाइजेशन, लेकिन अगर एक बार भी चूक गए, एस्टा खत्म। तभी यामी की आवाज गूंजती है, एस्टा, फिनरल, वनेसा, अपनी लिमिट्स और भी ज्यादा क्रॉस करो। और बस तीनों की स्पीड अचानक और बढ़ जाती है। वेटो शॉक में, ये क्या, ये लोग और फास्ट कैसे हो गए? एस्टा एक इंस्टेंट में उसके पास पहुंचता है और अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से सीधा अटैक करता है। वेटो स्मर्क करता है, तुम्हें लगता है तुम जीत सकते हो? फ्लैशबैक, वनेसा,
फॉरेस्ट ऑफ विचेस, एक अंधेरा बंद दुनिया जहां वनेसा कैद थी। उसकी मैजिक से बने डॉल्स उससे बात करते थे, लेकिन वो आजाद नहीं थी। एक दिन उसने खुद से कहा, ये किस्मत नहीं, ये मेरी हिम्मत की कमी थी। और फिर वो वहां से निकल गई और ब्लैक बुल्स का हिस्सा बन गई। प्रेजेंट में वनेसा धीरे से कहती है, लिटिल बॉय, मैं तुम पर भरोसा करती हूँ, जाओ। फ्लैशबैक फिनरल, उसका भाई लैंग्रिस, गोल्डन डॉन का वाइस कैप्टन, एक जीनियस। फिनरल क्या, उसे हमेशा वीक कहा गया। उसके अपने पेरेंट्स ने उसे रिजेक्ट कर दिया, तू काबिल नहीं है, लैंग्रिस ही नेक्स्ट हेड होगा। फिनरल ने कभी फाइट करना सीखा ही नहीं, वो बस लाइफ से भागता रहा। लेकिन एस्टा को देखकर सब बदल गया। बैटल सिर्फ एनिमी को हराना नहीं होती, अपने टीममेट्स को स्ट्रॉन्ग बनाना भी होती है। प्रेजेंट में फिनरल चीखता है, बिलीव इन मी, ट्रस्ट मी एंड जंप। एस्टा बिना हेजिटेट किए कहता है, मैं तो पहले से ही 100% तुम पर भरोसा करता हूँ। और फिर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन, तीनों एक बार फिर अटैक करते हैं। वेटो क्लियरली प्रेशर्ड है, तुम्हारी मैजिक खत्म होने वाली है, एक चूक और तुम मर जाओगे। तभी रीइंफोर्समेंट्स आ जाती हैं। गॉश, चामी और ग्रे बैटलफील्ड में एंटर करते हैं। गॉश मिरर मैजिक, रिफ्लेक्ट, रिफ्रेन। चामी स्लीपिंग शीप्स, 1 हिट, 2 हिट, मेगा हिट। कॉटन का एक मैसिव स्मोक स्क्रीन बन जाता है। मुझे स्पेशल इफेक्ट्स नहीं चाहिए। ग्रे ट्रांसफॉर्मेशन मैजिक एक्टिवेट करती है और मल्टीपल एस्टा क्लोन्स। वेटो एक सेकंड के लिए कंफ्यूज हो जाता है, ये क्या, कितने एस्टा हैं? और उसी मोमेंट में एस्टा की आवाज गूंजती है, डिस्पेयर। छोटा सा पॉज, फिर हमें उसके लिए टाइम ही नहीं है। बैटल अपने टर्निंग पॉइंट पर आ चुकी है और इसी हाई इंटेंसिटी मोमेंट पर एपिसोड यही एंड होता है। अब देखना यह है, क्या टीम वर्क और ट्रस्ट मिलकर वेटो जैसे मॉन्स्टर को हरा पाएंगे? अगर आपको ऐसी पावरफुल और इमोशनल कहानियां पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। पिछली एपिसोड में गॉश, चार्मी और ग्रे ने मिलकर वेटो को कंफ्यूज कर दिया। एस्टा ने अपनी एंटी मैजिक स्वॉर्ड से वेटो को जख्मी किया, लेकिन वेटो ने उसकी स्वॉर्ड छीन ली और सबको डिस्पेयर में डालने की कोशिश की। फिर भी एस्टा हार नहीं माना, मैं नहीं हारता। कहानी की शुरुआत में वेटो अपनी मिथिकल बीस्ट मैजिक के फुल पावर पर होता है। उसने एस्टा की डीमन ड्वेलर स्वॉर्ड छीन ली होती है और वो गुरूर से कहता है, अब तुम्हारे पास कुछ नहीं बचा, गिर जाओ डिस्पेयर में। लेकिन एस्टा सीधा जवाब देता है, मैं अभी भी नहीं हारता। वो तुरंत अपनी दूसरी तलवार डीमन स्लेयर स्वॉर्ड उठा लेता है। वेटो हैरान रह जाता है, एक और स्वॉर्ड? एस्टा, फिनरल और वेनेसा फिर से परफेक्ट कोऑर्डिनेशन के साथ अटैक शुरू करते हैं। उनकी स्पीड इतनी बढ़ चुकी होती है कि वेटो कंफ्यूज हो जाता है, मेरी आंखें तुम्हारे मूव्स को ट्रैक नहीं कर पा रही। इसी बीच एस्टा एक ओपनिंग पकड़ता है और सीधा वेटो के सीने में अपनी स्वॉर्ड घुसा देता है। वेटो जमीन पर गिर जाता है। सब एक पल के लिए सुकून की सांस लेते हैं, हम जीत गए। लेकिन ये खत्म नहीं होता। वेटो धीरे से उठता है और कहता है, मैं तुम सबको अपने साथ ले जाऊंगा। वो अपनी सारी बची हुई मैजिक को एक जगह जमा करने लगता है, सेल्फ डिस्ट्रक्ट। उसकी बॉडी से इतनी डेंजरस एनर्जी निकल रही होती है कि पूरा अंडर वाटर टेम्पल तबाह हो सकता है। वेनेसा घबरा कर कहती है, मेरी थ्रेड्स भी इसे रोक नहीं सकती। फिनरल परेशान, अब हम क्या करें? तभी एक जबरदस्त प्रेजेंस फील होती है। यहाँ एंट्री होती है यामी सुकेहीरो की। वो आते ही कामली कहता है, तुम लोग ने काफी अच्छा काम किया, अब बाकी मैं संभालता हूँ। यामी अपनी डार्क मैजिक का अल्टीमेट अटैक यूज करता है, डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश। एक ही स्लैश में वो वेटो की पूरी डिस्ट्रक्टिव एनर्जी को काट देता है, जैसे स्पेस ही स्प्लिट हो गया हो। वेटो सीधा गिर जाता है। इस बार सच में हार चुका होता है। यामी हल्का सा मुस्कुराकर कहता है, मेरी स्क्वाड को संभालने का शुक्रिया मिस्टर डिस्पेयर। फ्लैशबैक वेटो, मरते हुए वेटो अपने पुराने दिन याद करता है, जब वो लिक्ट के साथ था। एक बार लिक्ट ने एक जख्मी चिड़िया को बचाया था। वेटो ने उस वक्त कहा था, हम भी इसी चिड़िया जैसे हैं, लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। लिक्ट ने मुस्कुराकर जवाब दिया, एक दिन ह्यूमंस और हम एक दूसरे को समझ पाएंगे। आखिरी पल में वेटो धीरे से कहता है, लिक्ट, मैं तुम्हें माफ करता हूँ। और उसकी आंखें हमेशा के लिए बंद हो जाती हैं। सब लोग थक कर बैठ जाते हैं, लड़ाई खत्म हो चुकी होती है। नोएल, वेनेसा, फिनरल, गॉश, चार्मी और ग्रे सब मिलकर एस्टा की तारीफ करते हैं। एस्टा मुस्कुराकर कहता है, मैं अकेला कुछ नहीं हूँ, मैं अपनी सीनियर्स पर भरोसा करता हूँ। वेनेसा इमोशनल होकर कहती है, तुमने हमें रुला दिया। नोएल थोड़ी शर्माते हुए बोलती है, एस्टा तू सच में कमाल है। यामी फिर से कैजुअली कहता है, गुड जॉब, सब ने अपनी लिमिट्स क्रॉस की। इस तरह ब्लैक बुल्स ने वेटो को हरा दिया और अंडर वाटर टेम्पल सेफ हो गया। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या उन्हें मैजिक स्टोन मिलेगी? और यहीं पर एपिसोड का एंड होता है। अगर आपको ऐसी डिटेल्ड कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में यामी ने वेटो को डार्क क्लोक्ड डायमेंशन स्लैश से हरा दिया। वेटो ने सेल्फ डिस्ट्रक्ट की कोशिश की, लेकिन यामी ने उसे रोक लिया। वेटो अपनी बचपन की यादों में खो गया। लिक्ट की दी हुई उम्मीद उसकी आंखों के सामने थी। कहानी की शुरुआत में यामी वेटो को देखकर कहता है, मैंने तुम्हें खत्म कर दिया, अब जा सकते हो। वो खुद से सोचता है, शायद तुम्हें भी किसी ने डिस्पेयर दिया था, लेकिन मैंने डिस्पेयर नहीं किया। टेम्पल के लोग ब्लैक बुल्स को धन्यवाद देते हैं। तुम लोग अंडर वाटर टेम्पल के रक्षक हो। सब लोग खुश होते हैं। कियाटो नोएल को देखकर इंप्रेस होता है। वो सी गॉडेस है, मैं अपना लेग जल्दी ठीक करवाऊंगा और कोच शिप डांस करूंगा। कहोनो कहती है, नोएल मैं अपना सपना नहीं छोड़ूंगी, मैं आइडल बनकर गाऊंगी, तुम जरूर आना। नोएल वादा करती है। हाई प्रीस्ट सबको अनाउंस करता है, तुम लोगों की विश पूरी करता हूँ, मैजिक स्टोन ले लो। तभी नीरो वो चिड़िया वहां आता है और स्टोन ले आता है। सब हैरान, ये बर्ड हमारे लिए ले आया। आस्था खुशी से स्टोन उठा लेता है। मिशन कंप्लीट। वापस जाने की तैयारी के दौरान सब थोड़ी बखेड़ा कर रहे हैं। मैग्ना, हमने इतनी मेहनत की लेकिन मुझे कूल नहीं दिखने मिला। लक, मैं और फाइट करना चाहता हूँ। चामी, मैं भूखा हूँ। सब हंस पड़ते हैं। आस्था अकेला टेम्पल के बाहर घूम रहा होता है और कुछ फूल देखता है। वो सोचता है, वेटो को भी किसी ने दर्द दिया होगा, शायद इसलिए वो इंसानों से नफरत करता था। यामी आता है और कहता है,
तू इडियोटिक सवाल मत कर, बस अपना ड्रीम चेस कर। आस्था कहते हैं, मेरा ड्रीम हमारा ड्रीम, यूनो के साथ राइवलरी, मैं विजर्ड किंग बनूंगा। वो अपने टूटे हुए हाथों को देखता है, अभी बहुत कमजोर हूँ, यूनो अभी भी आगे है, लेकिन मैं अपना ड्रीम चेस करता रहूंगा। सर्फेस पर वापस आने के बाद ब्लैक बुल्स सबसे मिलकर अलविदा करते हैं। कहोनो और कियाटो इनवाइट करते हैं, आप फिर कभी जरूर आएंगे। नोएल वादा करती है, मैं जरूर आऊंगी जब तू गाएगी। यामी सबको बुलाता है, चलो मिशन कंप्लीट, अब घर चलें। ब्लैक बुल्स ने मैजिक स्टोन हासिल कर ली, अंडरवाटर टेंपल सेफ है और अब अगले मिशन की तैयारी शुरू है। अगर आपको ये कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर। पिछले एपिसोड में ब्लैक बुल्स ने अंडरवाटर टेंपल में वेटो को हरा दिया, मैजिक स्टोन हासिल किया और अपने स्क्वाड का नाम रोशन कर दिया। सभी जिंदा लौट आए, गॉर्डन को छोड़कर, जो घर पर अकेला रह गया था। कहानी की शुरुआत में विजर्ड किंग जूलियस बैठा हुआ है और यामी को मिशन के बारे में बता रहा है। वो कहता है, आई ऑफ द मिडनाइट सन के पास 3 मैजिक स्टोन्स बची हैं, उनमें से एक अंडरवाटर टेंपल में है। यामी को ये मिशन मिलता है, ब्लैक बुल्स जाएंगे मैजिक स्टोन लेने। अंडरवाटर टेंपल का सीन, हाई प्रीस्ट और टेंपल मेजेस ब्लैक बुल्स का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, तुम लोगों ने हमारे टेंपल को बचा लिया। ब्लैक बुल्स मैजिक स्टोन लेकर वापस आ जाते हैं। वापस आते ही सब थक चुके हैं। गौशे, मरी, मैं तेरी हवा में सांस ले रहा हूँ। चामी, मंची टाइम, फिश और मीट दोनों खाऊंगी। वेनेसा, आज की जीत ब्लैक बुल्स के लिए है। तभी गॉर्डन आता है, तुम लोग मुझे भूल गए, मैं भी सनस्क्रीन लेकर तैयार था। सब उसकी बात इग्नोर कर देते हैं। गॉर्डन अकेला ही उदास रह जाता है। यामी फिनराल की स्पेशल मैजिक का यूज करके विजर्ड किंग के पास पहुंचता है। एस्टा भी जिद करता है, मुझे भी जाना है। नोएल, तुझे आराम की जरूरत है, लेकिन एस्टा नहीं मानता। विजर्ड किंग जूलियस उनका वेलकम करता है। वो वेटो के कॉर्प्स को ऑटोप्सी के लिए भेज देता है। जूलियस कहती है, ब्लैक बुल्स ने बिना किसी मेंबर को खोए ये मिशन कंप्लीट किया, कमाल कर दिया। एस्टा विजर्ड किंग से ऑटोग्राफ मांगता है, मेरे फेस पर लिख दो। जूलियस, ठीक है। एस्टा, नहीं। तभी मार्क्स आता है, विजर्ड किंग, बॉर्डर टाउन किटन पर डायमंड किंगडम ने अटैक कर दिया है। 3 ऑफ द 8 शाइनिंग जनरल्स, लैगिस लाइटनिंग मैजिक, ब्रॉक्स क्ले मैजिक और यागिस आर्मी के साथ आ गए हैं। सब शॉक हो जाते हैं। किटन के मैजिक नाइट्स बैरियर लगाते हैं, लेकिन लैगिस की लाइटनिंग क्रिएशन मैजिक, थंडरबर्ड वॉरियर एयर स्प्लिटिंग मैजिक बो बैरियर को चीर देती है। ब्रॉक्स अपनी रेड क्ले क्रिएशन मैजिक रेजिंग ग्रेट बोर चार्ज से सारे मैजिक नाइट्स को उड़ा देता है। ये लोग वीक हैं, कैप्टन्स कहाँ हैं? तभी स्काई से गोल्डन डॉन आता है। यूनो सबके सामने आता है। ब्रॉक्स उस पर अटैक करता है, तुझे उड़ा दूंगा। यूनो अपना विंड मैजिक टॉर्नेडो फैंग यूज करता है, एक ही अटैक में ब्रॉक्स को उड़ा देता है। किसने किसको उड़ाया? यूनो के साथ विंड स्पिरिट बेल भी है। बेल चिल्लाती है, यूनो तुम थोड़ा स्माइल किया करो, तभी दोस्ती बनेगी। यूनो, नॉट हैपनिंग। बेल, मेरे साथ डेट पे चल। यूनो, नोप। बेल पागल हो जाती है। एस्टा ये सब देखकर, डैम, यूनो पहले से भी ज्यादा स्ट्रांग हो गया है। विजर्ड किंग कहती है, गोल्डन डॉन अकेला है और उनके सामने 3 शाइनिंग जनरल्स हैं, हमें रीइंफोर्समेंट्स भेजनी चाहिए। यामी, मैं जाऊंगा, फिनराल वहां पहले से पहुंच चुका है। जूलियस, तुम अभी अभी अंडरवाटर टेंपल से आए हो। यामी, मैं अभी इनविंसिबल हूं और एक लड़का है जिसकी मुझे फिक्र है। एस्टा की तरफ देखता है, एस्टा, मुझे भी ले चलो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ। यामी, तेरा हाथ टूटा है, तू रास्ते में आएगा। चामी, मैं इसकी प्रोटेक्शन करूंगी, मेरा मील सेविंग प्रिंस यूनो वहां है। यामी, फिनराल को पकड़ो। और यहीं पर एपिसोड का खत्म होता है। अब देखते हैं ब्लैक बुल्स किटन पहुंचते हैं या नहीं और यूनो vs 8 शाइनिंग जनरल्स की लड़ाई कैसी होती है। अगर आपको ऐसी कहानियां पसंद है तो चैनल सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। एम करते हैं 10 लाइक्स का या फिर 5 कमेंट्स का। जैसे ही टारगेट पूरा होगा, इसका सेकंड एपिसोड भी आ जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।